डे नंबर 4। तो आज है 19th ऑफ जुलाई एंड एक सिनॉप्सिस छोटा सा दूं तो अभी बचे हैं जुलाई के एक राउंड पीरियड में बोले तो 10 डेज एंड अगस्त का पूरा 31 डेज टोटल। वापस इसको राउंड फिगर करें तो अपने पास है बस 40 डेज एंड इट्स टाइम टू टर्न द टेबल। अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें सारे का सारे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, जिसकी शुरुआत मैंने कर दिया था कल से। जैसे कि सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये प्लान करना है, बट एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो इसके लिए पहले एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद अभी वीडियो का कर रहा हूँ। तो कल दैट इज़ 18th ऑफ जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था कॉस्टिंग का, जो अपना एम्प्लॉय कॉस्ट वाला था उसका टॉपिक मैंने किया है। उसके क्वेश्चंस करने बच्चे हैं, उस पर अभी मैं वर्क करूँगा। कल पेपर है एफएम का, तो इसके लिए उसको भी थोड़ा होल्ड पे रखा है। कल मोस्टली कॉस्टिंग का ही करूँगा। एंड आज जो था इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, जो लॉ का आंसर है एक रूल्स वाला, वो वाला मैंने अच्छे से प्रॉपर कर लिया है। मेरा एम क्या है, कल अगेन लॉ का पूरा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जो मैंने आंसर लर्न किया है उसको कंटिन्यू करना है। जो सेकेंडरी और प्राइमरी फैक्टर है उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड जो 8 to 8 वाला क्वेश्चन है उसको भी प्रॉपर कंप्लीट करके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को कल के कल ख़त्म कर देना है लॉ का। मैं मेन फोकस है सबसे पहले लॉ में, जो मैंने प्लान में बताया था कि जो अपना 30 मार्क्स का, जिसमें मतलब ये सेक्शंस का उतना नहीं है, जो अदर लॉज है सेक्शंस का मतलब उससे ज़्यादा मोस्टली थियोरेटिकल है, उसको पढ़ने पे फोकस करना है। तो वो वाला मैं जो प्लान था उसी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को मुझे कल ख़त्म करना है, फिर इसके बाद जनरल प्रोसेस पे जाना है, ऐसे ऐसे करते करते करना है। इन शॉर्ट जुलाई के मंथ में मुझे लॉ कंप्लीट करना है, इतना सोच के चला हूँ। देन आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मेरा सेम है, जो मैंने कल देखा था एम्प्लॉय कॉस्ट, आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल एफएम का पेपर है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कल क्या था, तो कल जो 20th को एम्प्लॉय कॉस्ट ख़त्म करना है, कॉस्ट शीट का देखना है, और जो सर्विस कॉस्टिंग है इसको, इनको जो शुरुआत वाले टॉपिक्स हैं उनको प्रॉपर अच्छे से करना है। प्रोसेस वाला चैप्टर है, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने थोड़े थोड़े किए हैं, उनको ऊपर ऊपर से देखना रहेगा। बट इसका भी सेम है, कॉस्टिंग को भी मुझे जुलाई के अंदर एक बार जो अपने साइड से एकदम सेटिस्फैक्शन लेवल वाला अच्छा खासा कंप्लीट कर देना है, जिससे अगस्त मंथ में जो भी होगा मैं एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं को ही करूँ। ये हो गई बात कॉस्टिंग की, ये हो गई बात लॉ की। देन आते हैं अदर चीज़ों पे, जो कि है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांस अकाउंटिंग का। जो मैंने प्लान एक डिफरेंट अप्रोच में लेके चल रहा हूँ। जो मैं पहले प्लान लेके चल रहा था कि डेली अकाउंट्स करने का, वही, बट उसका एक लेवल 2, एक लेवल अपग्रेड करना है क्योंकि इंटर में है। तो इसमें अपग्रेडेशन में क्या है कि मैं फोकस ये नहीं करूँगा कि डेली अकाउंट्स करना है, मैं फोकस उन टॉपिक्स पे करूँगा जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। मैं पहले प्लान किया था एएस के कुछ टॉपिक्स कर लो जो बहुत रिपीटेड पे आते हैं, जिससे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो जाएगा, 50-55 हो जाना चाहिए। बट अभी मैं फोकस कर रहा हूँ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, अमालगमेशन पे। मैंने जो भी है बड़े वाले टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करना है, और जिसमें मतलब वो फॉर्मेट वाला होता है। तो ये है मेरा अभी तक का फोकस। मैंने स्टार्ट कर दिया था इसका भी, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का मैंने कर लिया है। देन आता है अमालगमेशन। अमालगमेशन क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट वाला जो डेटा सिस्टम है वो मैंने कर लिया। उस पर क्वेश्चंस करने करे हैं मैंने, एक दो क्वेश्चंस किए, बट उतना भी अच्छे से हुआ नहीं है, तो उसको करना है। स्टॉक और डेटा सिस्टम उसको भी करना है। एक और चीज़ जो मुझे मैंने प्लान किया था कि जो आखिरी आखिरी वाले हैं ना, जैसे कि फॉरेन वाला, अमालगमेशन में फॉरेन वाला है, उसको फोकस करना है। क्योंकि जो शुरुआत वाले रहते हैं डेटा सिस्टम, इस पे फोकस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन सेट करना रहा तो वो आखिरी आखिरी वाले पे करेंगे। इसके लिए मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का भी पहले प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर नहीं किया, सेकेंडरी वाला नहीं किया। जो लास्ट में था रूल्स एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वाला था, वो वाला क्वेश्चन किया है। यही सेम अभी का प्लान है। तो अब किस किस की बात हो गई, अकाउंट्स की बात हो गई, लॉ की बात हो गई, कॉस्टिंग की बात हो गई। टैक्स का अभी मुझे सेम जो मैंने लॉ का है वैसे ही करना है। इनडायरेक्ट टैक्स को सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट करना है, उस पर भी वर्क नहीं किया है, उस पर कल का करना है। कल एफएम का पेपर देने के बाद जो हो गया लॉ का टैक्स, जो टैक्स का जो इनडायरेक्ट पार्ट है वो वाला पहले अच्छे से करना है। डायरेक्ट वाले पे मैं धीरे धीरे फोकस करते रहूँगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट पे जो मैंने आईडीटी रखा था उसको पहले करना है जुलाई के मंथ में अच्छे से, एकदम लाइक 50 मार्क्स का रहता है आईडीटी, तो उसमें 55 में से 35 सिर्फ आईडीटी से आने चाहिए, इतना मेरा एम है। बाकी के जो 10 मार्क्स 15 मार्क्स है
वो लाइक एकदम बैर मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 10-15 मार्क्स वो मुझे डीटी से आने चाहिए। एंड ये जो अपने बाकी के वैसे वो हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हो गए, सैलरी वाले हो गए, इनसे तो आ ही जाना चाहिए। तो ये मेरा एम है। और बाकी जो अलग अलग टॉपिक्स से जो आते हैं उन पे फोकस करना है। जो क्लबिंग वाला है वो है, उसको भी आता है। तो ऑडिट अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, बचा ऑडिट और एफएमएसएन। ऑडिट का मैंने पेपर दिया है बट कोई भी इतना लाइक प्रॉपर हुआ नहीं था। तो प्रॉपर अब मुझे जो मेरा प्लान था इनिशियल कि ऐसे सबके याद करने हैं, वही मैं करूँगा। वही मैंने इसमें टेस्ट में भी वही ट्राई किया था कि ऐसे सबके याद करें। कुछ ऐसे से याद हुए, कुछ उतने अच्छे से नहीं हुए थे। तो अभी जुलाई के मंथ में वापस से ऐसे इसको अच्छे से करना है। अभी स्टार्ट करूँगा वो अब मतलब कल। और कारक वाला जो टॉपिक्स बहुत बार रिपीटेड होते हैं, मैंने ये पहले भी मेंशन किया था कि जो जिसमें सर ने स्टार दिया है उसको तो वर्ड बाय वर्ड प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद जितने बाकी हैं उनको करना है। अब बचता है एफ एम एस एम जी। मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया कि एफ एम का पेपर, एफ एम का पेपर है। एफ एम एस एम का मेरे पास सिंपल स्ट्रैटेजी है। 31st या 30th को अपना ये क्लासेस में ख़त्म होगा एफ एम और एस एम पर के टेस्ट लेके। और मुझे साथ ही साथ एफ एम और एस एम को ख़त्म करना है। एक सिर दर्द पूरा का पूरा एलिमिनेट करना है। जैसे जैसे टेस्ट होंगे वैसे वैसे मैं एफ एम और एस एम को अच्छे से करूँगा। कल है रेशियो एंड लेवरेज का पेपर। तो अभी रेशियो और लेवरेज को मुझे अच्छे से बहुत ध्यान से उनको लाइक प्रॉपर प्रिपेयर करना है। तो ये है मेरा एम। अभी मैंने स्टार्ट कुछ नहीं किया रेशियो का, बट मुझे याद है कि कैसे करना है। बहुत लाइक ब्लरी टाइप याद है, उतना अच्छे से याद नहीं है। बट रेशियो पे मुझे पता है कि थोड़ा बहुत ही ध्यान देना है। और रेशियो को मैं एकदम प्रॉपर पक्का कर सकता हूँ। अगर उसमें क्वेश्चन आया तो प्रायोरिटी पे पहले सबसे पहले रेशियो करूँगा। इस टाइप का, इस लेवल का मुझे वो रेशियो वाला करना है। एंड लेवरेज का उतना अच्छे से याद नहीं, तो लेवरेज का भी देखते हैं। एंड एसएम का भी सेम रहेगा कि जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे वैसे वैसे मैं डेली करते रहूँगा। अब से 40 दिन बचे हैं बस। प्रॉपर यूटिलाइज करना है, एक भी वेस्ट नहीं करना है। लाइक एक एक्स्ट्रा चीज़ बहुत ही लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, बट जब भी मतलब ऐसे ऐसे कोई भी सिनेरियोस होते हैं मैं कुछ ना कुछ शोज देखता हूँ जिससे लाइक वो पॉइंट रिलेट हो जाता है। अब इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मैं जब अपना सी ए फाउंडेशन वाला दे रहा था, पहले 12 की बात करते हैं। जब मैं 12th वाला दे रहा था तो उसमें मैंने एक एनिमे देखा था विच इज़ बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा उसका नाम, हिकारू नो गो। हिकारू नो गो का उसके बहुत सारे ऐसे लाइक पार्ट्स थे, ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे जो ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरे बारे में ही है, मेरा ही सिचुएशन सेम अभी जस्ट हुआ। आई वॉज वॉचिंग हाईक्यू। उसमें एक बहुत सही डायलॉग आता है सीजन 2 का। 飯島くんさ、バレーボール楽しい？いや、特には。それはさ、下手くそだからじゃない？ और फिर मुझे लगता है ये एक सीन है तो मेरे बारे में ही बात हो रही कि मैं अपना 100% इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं इंजॉय नहीं कर रहा। तो उसने आउल टाइप कैरेक्टर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। でもバレーが楽しいと思うようになったのは最近だ。くそ悔しくてストレート練習しまくった。同じブロック相手に全く触らせず打ち抜いたった。その一本で俺の時代来たくらいの気分だったね。その瞬間があるかないかだ。将来がどうだとか次の試合で勝てるかどうかとかひとまずどうでもいい。目の前のやつぶっ潰すことと自分の力が 120% 発揮された時の快感が全て。もしもその瞬間が来たらそれがお前がバレーにハマる瞬間だ。 एंड वो मुझे लाइन लाइक स्टक हो गई कि सही बात है कि अभी तक मैंने प्रॉपर अच्छे से किया नहीं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि लाइक वो एक फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो उसी को अब चेंज करना है। और वो लाइक वो फैक्टर कब आएगा पता है, जब एक बार उसी का बहुत लाइक कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे से बताया कि तो उस शो में कैसे बोला कि जब तुम अपना पहला हिट करोगे तब तुम्हें लाइक वो इन्जॉयमेंट, वो जितने भी तुमने प्रैक्टिस की, जितने भी एफर्ट्स डाला उसका एक रिजल्ट सामने दिख जाएगा और तब से तुम इन्जॉय करने लगोगे। वो अगर रिलेट करो इस चीज़ से तो वो तब होगा जब मैं क्वेश्चंस करने लगूँ और वही रिपीटेड क्वेश्चन देखे कि लगे कि हाँ ये वाला तो मैंने किया था तो अभी मैं कर सकता हूँ। तो वो वाला पॉइंट जब आएगा तब सारी की सारी जो मेहनत थी, जो पूरा इतना टाइम लगा, वो एक टाइम आके लाइक लगेगा कि हाँ वर्थ इट था इतना करना, प्रैक्टिस करना। वही मोमेंट चेंज करेगा कि
मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे के पूरे चीज़ पे। तो बहुत सारी बात हो गई, अब FMSM को साथ साथ कंप्लीट करना है, और ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताया उनको डेली करते करते एक एक करते करते जुलाई के मंथ के अंदर ही अंदर मैक्सिमम एटलीस्ट ना हो सके, पूरा ना हो सके तो एटलीस्ट उसको वर्ड्स ऑफ कंप्लीशन पे लेके ख़त्म करना है। अगस्त में मुझे पूरे के पूरे सिर्फ जितने भी RTPs है, MTPs है, सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है। सो या मेरा यही प्लान है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बस यही है। अभी फटाफट पढ़ने जाता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। सो या दैट वाज इट। थैंक यू।